प्रोनाउंसिएशन ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों आज हम 9th इंग्लिश मीडियम का 1.5 द नेकलेस ये चैप्टर सीखने जा रहे हैं। अब ये पूरा चैप्टर जो नेकलेस के ही अराउंड घूमता फिरता है, तो इसके लिए इस चैप्टर को नाम दिया है नेकलेस। तो चैप्टर लेसन स्टार्ट करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारे वीडियोस का कुछ फायदा हो रहा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट करते जाइए हमारे वीडियोस पे। एंड अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब आवर चैनल। तो लेट्स स्टार्ट द नेकलेस पार्ट 1। अब ये दो पार्ट्स में डिवाइड हुई लेसन है, तो पार्ट 1 में देख लो क्या है। मैथिल्डा वाज अ प्रीटी एंड चार्मिंग गर्ल born as if by an error of fate into the family of क्लर्क। तो ये मैथिल्डा जो बहुत ही प्रीटी सुंदर और चार्मिंग यानी कि अट्रैक्टिव आकर्षक लड़की थी, जो कि एरर ऑफ फेट यानी कि नसीब की गलती से क्लर्क के फैमिली में बॉर्न हुई थी, जन्म उसका हुआ था। शी हैड नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नोन अंडरस्टूड, उसे समझने वाला, जानने वाला, लव और प्यार करने वाला कोई भी नहीं था। और बी वेडेड टू एन अरिस्टोक्रेट यानी कि बहुत रईस आदमी। अब ऐसे फैमिली में उसका बॉर्न हुआ है तो रईस कोई उससे शादी नहीं करेगा, ऐसा पूरा है। एंड सो शी लेट इट हरसेल्फ टू बी मैरिड टू अ माइनर ऑफिशियल एट द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। और जो शिक्षा का मिनिस्ट्री था उसके एक माइनर ऑफिसर के साथ उसकी शादी हो गई। सी ड्रेस प्लेनली यानी कि वो प्लेन कपड़े, सिंपल कपड़े पहनती थी। बिकॉज शी हैड नेवर बीन एबल टू अफोर्ड एनीथिंग बेटर, उससे बेहतर कपड़े, उससे महंगे कपड़े वो खरीद नहीं सकती थी। शी सफर्ड एंडलेसली, और उसकी परेशानियां कभी खत्म ही नहीं होने वाली थी। फीलिंग शी वॉज इंटाइटल्ड टू द लग्जरियस ऑफ द लाइफ, और उसे समझ में फील करती थी कि मुझे अब ये लग्जरियस लाइफ मुझे नसीब ही नहीं होगी। She suffered because her shabby, poorly furnished house. उसे क्या परेशानी थी? उसका shabby और poorly furnished, छोटा घर, गंदा है थोड़ा सा, यानी कि बढ़िया महल जैसा नहीं है। poorly furnished, उसमें फर्नीचर भी अच्छा नहीं है, ऐसा घर है। All these things that another woman of her class would not be have noticed tormented her and made her resentful. और जो उसके साथ की महिलाएं थी और उसे ये दिखाकर, नोटिस में लाकर उसे टीज करती थी, परेशान करती थी उसे। और इस परेशानी से, टॉर्मेंट करना यानी कि टीज करना, और इस परेशानी से वो सैड, दुखी हो जाती कि मेरे पास कुछ नहीं है। शी ड्रीम्ड ऑफ ग्रैंड पैलेटियल मैंशन विद अ वॉशरूम एंड इनवाइटिंग स्मॉलर रूम्स, परफ्यूम फॉर आफ्टरनून चास्ट विद क्लोज फ्रेंड्स। वो ड्रीम करती थी, उसके सपने क्या थे कि मेरे पास एक ग्रैंड, बहुत बड़ी विशाल मेंशन, हवेली होनी चाहिए जिसमें विशाल रूम्स होने चाहिए, बड़े बड़े रूम्स, और इनवाइटिंग स्मॉलर रूम्स, कुछ छोटे रूम्स होने चाहिए जिसमें मैं आफ्टरनून में, दोपहर में अपने क्लोज फ्रेंड के साथ बैठ पे लड़ा सकूं। एट शी हैड नो रिच ड्रेसेस, नो जेवल्स, नथिंग। उसके पास ना तो अमीरों जैसे कपड़े थे, ना तो ज्वेलरी थी, कुछ भी नहीं था। एंड दिस वेर द ओनली थिंग शी लव्ड, और यही तो चीजें उसे बहुत अच्छी लगती थी। शी वॉन्टेड टू सो मच चार्म टू बी इनवीड, टू बी सॉट आफ्टर। और उसे क्या चाहिए था? ये सब आकर्षित, चार्मिंग, अट्रैक्टिव थिंग्स चाहिए थे, जिसकी वजह से इनवीड टू बी सॉट आफ्टर, यानी कि दूसरे लोग इस पर ईर्ष्या करें, जेलस होके, अरे बाप रे, मैंडेला के ये जो लड़की है मैथिल्डा के पास तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें हमारे पास नहीं, ऐसे बोलने चाहिए, ऐसा उसका सपना था, वो चाहती थी। शी हैड अ रिच फ्रेंड, अ फॉर्मर स्कूलमेट एट द कॉन्वेंट, whom she avoided visiting. उसकी एक रिच फ्रेंड, बहुत अमीर फ्रेंड थी जो उसके स्कूल के वक्त की, मगर वो उसे मिलने का अवॉइड करती थी। अब अवॉइड क्यों करती थी? तो विजिटिंग बिकॉज आफ्टरवर्ड शी वुड वीप विथ रिग्रेट, डिस्पेयर एंड माइजरी। उसके मिलने के बाद उसको दुख होता था और रो पड़ती थी कि उसे कितने अच्छी लाइफ है उसकी और मेरी कैसी, एक कंपेयर करके उसे रोना आता था, इसलिए वो उसे मिलना नकार देती थी। One evening her husband came with home with an air of triumph, holding a large envelope in a hand. एक शाम को उसके पति आ गए, एक हाथ में लिफाफा लेके। Look, he said, here is something for you. और बोलते हैं, देखो ये तुम्हारे लिए मैंने
लाया है। She tore open the paper and drew up out a card. जैसे ही लिफाफा वो फाड़ती है, पेपर को ओपन करती है, उसमें से एक कार्ड निकलता है। On which was printed the words, और उस पर जिस लिफाफे पे वर्ड्स लिखे हुए थे, The Minister of Education and Mrs. George Ramponi request the pleasure of Mr. and Mrs. Loisel Company of the Ministry on the evening of Monday, January 18th. यानी कि एजुकेशन मिनिस्ट्री, शिक्षा मंत्रालय मंत्री और उनकी पत्नी जॉर्ज रैम्पोनी आपको रिक्वेस्ट कर रही है कि मिस्टर एंड मिसेस लॉयसेल यानी कि मैथेल्डा और उसके पति को पार्टी पे बुलावा है ऑन जनवरी 18 मंडे को। अब देख लो, इंस्टेड ऑफ बीइंग डिलाइटेड एज हर हस्बैंड हैज होप्ड, अब उसके पति को ऐसा लगता था कि एक पत्र पढ़कर, एक कार्ड पढ़कर मेरे बीवी को बहुत आनंद हो जाएगा। शी थ्रू द इन्विटेशन ऑन द टेबल रिसेंटफुली, वो परेशान सैड होके वो कार्ड फेंक देती है टेबल पे एंड मटर्ड, और बोलती है व्हाट डू यू वांट टू मी टू डू विद दैट, इसके साथ मैं क्या करूं अब, एंड व्हाट डू यू एक्सपेक्ट मी टू वेयर इफ आई गो, और अगर मुझे पार्टी में आना है तो मैं क्या पहनूंगी। ही हैडंट थॉट ऑफ दैट, मगर ऐसा विचार उसके पति ने कभी नहीं किया था। ही स्टैम्पर्ड, वो बोलता है व्हाई द ड्रेस यू गो टू द थिएटर इन, जो तुम ड्रेस थिएटर में हम पिक्चर देखने के लिए जाते हैं वो बहुत ही अच्छा है। इट सीम्स वेरी नाइस टू मी, और मुझे तो वो बहुत ही अच्छा लगता है। ही स्टॉप स्टन डिस्ट्रेस टू सी हिज वाइफ क्राइंग, और वो स्तब्ध हो गया, परेशान हो गया, यानी कि उसे सैड लगा कि अब मेरी वाइफ जो है वो रोने लगी है। He shuddered, what is the matter? Let's see, Mathilda. How much would be a suitable dress cost? वो बोलता है कि क्या हुआ मैथिल्डा, लेट्स सी, हम क्या करते हैं कि ऐसे अच्छे ड्रेस के लिए कितने पैसे लगेंगे। शी थॉट फॉर अ मोमेंट, उसने एक समय के लिए सोचा, कंप्यूटिंग द कॉस्ट, और जितनी उसे अमाउंट लगेगी उसका एक हिसाब किया, एंड ऑल्सो वंडरिंग व्हाट अमाउंट शी कुड आस्क फॉर विदाउट एन इमीडिएट रिफ्यूजल, और एक वक्त जो सोच रही थी ऐसा भी सोचा कि मैं इतना ही अमाउंट बताऊंगी जिससे के वजह से मेरा पति मुझे रिफ्यूजल यानी कि ना नहीं बोलेगा, वो अफोर्ड कर सकेगा। एट द लास्ट शी आंसर हेसिटेटली, हिचकते उसने क्या क्या कहा, आई डोंट नो एग्जैक्टली बट आई थिंक आई कुड डू इट विथ 400 फ्रैंक्स, यानी कि 400 फ्रैंक्स, जैसे इंडिया में रुपए होते हैं तो फ्रांस में क्या होते हैं फ्रैंक्स, तो 400 फ्रैंक्स मुझे लगेंगे। He turned a little pale because he had been saving this exact amount to buy a gun for hunting summer. वो थोड़ा सा नाराज हो जाता है क्योंकि उसने सेम अमाउंट 400 फ्रैंक्स उसने गन खरीदने के लिए, अपने शिकार करने के लिए गन खरीदने के लिए उसने बचाए थे। हंटिंग समर इन द कंट्री नियर नैटरे विद द फ्यू फ्रेंड्स, उसके दोस्तों के साथ उसे जाना था शिकारी पे समर में, उसके लिए गन खरीदने के लिए उसने बराबर 400 फ्रैंक्स बचा के रखे थे। However, he said, very well, I can give you 400 francs. Okay, मैं तुमको दे देता हूँ 400 फ्रैंक्स, but try to get a really beautiful dress. मगर ऐसा आप प्रयत्न करो, ट्राई करो कि इसमें आप कुछ अच्छा ही ड्रेस खरीद लोगे। The day of the party drew near. अब पार्टी का दिन तो नजदीक आ रहा है। Madame Loisel seemed sad, restless, and anxious, and though her dress was ready, अब इनका ड्रेस, मैडम का तो ड्रेस भी तैयार है, मगर वो थोड़ी सी परेशानी, दुखी अभी भी लग रही है। One evening, her husband said to her, "What's the matter? You have been acting strange these last 3 days." एक शाम को उसका पति आता है और बोलता है, क्या हुआ, तुम लास्ट 3 डेज से, पिछले 3 दिनों से थोड़ा अजीब बिहेवियर लग रहा है। She replied, I am upset that I have no jewels, not a single stone to wear. मुझे एक भी ज्वेलरी नहीं है, मेरे पास एक भी रत्न नहीं है कि जिसे मैं
पहन सकूं। आई वुड रेदर नॉट गो टू द पार्टी, मुझे पार्टी में नहीं जाना। यू कुड वेयर फ्लावर्स, ही सेड, दे आर वेरी फैशनेबल एट दिस टाइम ऑफ ईयर। तुम फूल पहन सकती हो, वो बोलता है उसका पति, क्योंकि इस समय तो फूल पहनने का फैशन भी चल रहा है। शी वॉज नॉट कन्विंस, वो उसे मान्य नहीं करती, वो कन्विंस नहीं होती उसके कहने से। द नेक्स्ट डे शी वेंट टू हर फ्रेंड्स हाउस एंड टोल्ड हर डिस्ट्रेस, वो अपनी व्यथा, अपना दुख अपने फ्रेंड के पास बयां करती है। मैडम फॉरेस्टियर वेंट टू हर मिरर wardrobe, took off a large box, brought it back, opened it, and said to the मैडम लॉजेल। अब मैडम फॉरेस्टर ने क्या किया, तो जो आईने वाला उसका वार्डरोब था, उसमें जाकर एक बड़ा सा बॉक्स लाया, उसे ओपन कर दिया, और लॉइजेल, मैडम लॉइजेल यानी कि मैथिल्डा के सामने रखकर बोला, चूज माय डियर, इसमें से कौन सा भी एक चूज कर दो। फर्स्ट मैथिल्डा सॉ सम ब्रेसलेट देखे कुछ, देन अ पर्ल नेकलेस, मोतियों का हार देखा। शी ट्राइड ऑन अ ज्वेलरी इन द मिरर, और वो आगे वाले मिरर में, आईने में वो चेक करती रही कि मुझ पे कौन सा जच रहा है। शी केप्ट आस्किंग, यू हैव नथिंग एल्स, वो बोलती है इससे कुछ और तुम्हारे पास है क्या। तब व्हाई यस बट आई डोंट नो व्हाट यू लाइक, हाँ है तो, मगर कौन सा तुम्हें अच्छा लगेगा वो मुझे पता नहीं। सडनली शी डिस्कवर्ड इन अ ब्लैक सैटिन बॉक्स, एक ब्लैक सैटिन बॉक्स में उसे एक चीज मिलती है, क्या, सुपर्ब डायमंड नेकलेस, बहुत ही शानदार डायमंड का नेकलेस मिलता है, हीरो का नेकलेस। एंड हर हार्ट बिगन टू बीट विथ अनकंट्रोल्ड डिजायर, उसके बहुत ही खुशी होती है, और उसकी वजह से उसका दिल धड़कने लगता है। हर हैंड्स ट्रेम्बल एज टू किप, और उसके हाथ कांपने लगते हैं जब उसके हाथ में वो डायमंड नेकलेस आता है। हर हैंड्स शी फास्टन इट अराउंड हर नेक एंड स्टूड लॉस्ट इन एक्सटेसी एज शी लुक्ड एट हर सेल्फ, वो अपने गर्दन को क्या करती है, वो हार पहनती है और देखती है कैसे लग रहा है, और स्टूड लॉस्ट इन एक्सटेसी यानी कि परमानंद, बहुत ही खुशी में वो खुशी में खो जाती है अपने। देन शी आस्क्ड एनेक्शियसली हेसिटेटिंग, और हिचकते हुए वो अपने फ्रेंड को बोलती है, वुड यू लेंड मी दिस जस्टिस, क्या तुम मुझे ये दे सकती हो कि पहनने के लिए। लेंड यानी कि किसी से हम उधार लेते हैं, वापस देने के बोली पे ऐसे। वाई यस ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, जरूर दूंगी। शी थ्रू हर आर्म्स अराउंड फ्रेंड्स नेक, और वो उसको अपने फ्रेंड को गले लगाती है रप्चरसली, बहुत ही खुशी में। देन फ्लेड विथ हर ट्रेजर, और अपने ट्रेजर के साथ घर लौट जाती है। द डे ऑफ पार्टी अराइव्ड, मैडम लॉसेल वॉज अ सक्सेस। शी वॉज प्रिटियर देन ऑल द अदर वुमन, एलिजेंट, ग्रेशियस, स्माइलिंग एंड फुल ऑफ जॉय। अब पार्टी का दिन आ गया, मैडम लॉसेल तो बहुत खुश थी, सक्सेस का यहाँ पर खुश थी। शी वॉज प्रिटियर, बहुत ही सुंदर दिख रही थी दूसरे महिलाओं से। एलिजेंट, शालीन, ग्रेशियस, स्माइलिंग यानी कि हंस रही थी खुशी से। फुल ऑफ जॉय, उससे बहुत ही खुशी हो रही थी। शी डांस वाइल्डली, बहुत नाच गाना किया। विथ पैशन, फॉरगेटिंग एवरीथिंग इन द ट्रिम्फ ऑफ हर ब्यूटी एंड सक्सेस, और उसके तो सपने पूरे हो गए थे आज, कि अच्छा ड्रेस, अच्छी ज्वेलरी। फ्लोटिंग इन द क्लाउड ऑफ हैप्पीनेस, वो तो खुशी के बादल में तैर रही थी। मैथिल्डा एंड हर हस्बैंड लेफ्ट अबाउट 4 o'clock इन द मॉर्निंग, सुबह के 4 बजे तो पार्टी खत्म होने के बाद वो बाहर आ गए। When they were finally in the street, they could not find a cab. रास्ते पे आने के बाद उन्हें कैब, गाड़ी तो नहीं मिली जो ले जाने के लिए टैक्सी वगैरह। दे वॉक डाउन टूवर्ड द सीन टिल दे फाउंड हर, सीन यानी कि जगह है, तो वहां वो चलते रहे कि चलो आगे हमें मिल सकती है, ऐसे चलते चलते रह गए। दे वेर ड्रॉप्ड ऑफ एट देयर डोर इन द Rue des Martyrs एंड सैडली इट वाज ऑल ओवर फॉर हर। अब रास्ते से वो डोर तक आ गए हैं, मगर अब सैड कहानी इसकी मैथिल्डा की चालू होती है, शुरू होती है। तो क्या होता है देख लो। इन फ्रंट ऑफ मिरर शी टूक अ फाइनल लुक एट हरसेल्फ इन ऑल हर ग्लोरी, खुशी से मारे वो अपना
जो सौंदर्य है उसे देखने के लिए आईने के सामने आते हैं। बट सडनली शी अटर्ड अ क्राई, और जोर से चिल्लाती है, क्राई करने लगती है, रोना लगती है। शी नो लॉन्गर हैव अ नेकलेस राउंड हर नेक, उसके गले में वो डायमंड नेकलेस नहीं होता। व्हाट इज द मैटर, आस्क हर हस्बैंड, और उसका पति आता है, क्या हुआ मैथिल्डा? शी टर्न टुवर्ड हिम, उसके तरफ मुड़ जाती है, पैनिक स्ट्रिकन, दुखी घबराई हुई। आई नो हैव लॉन्गर मैडम फॉरेस्टर्स नेक, क्या मेरे पास मैडम फॉरेस्टर का नेकलेस नहीं है, वो गुम हो गया। ही स्टूड अप डिस्ट्रॉट, वो भी चौंकते हुए, घबराते हुए खड़ा हो गया। व्हाट, हाउ, क्या, कैसे, दैट्स इम्पॉसिबल, ये असंभव है, ये नहीं हो सकता। तो ये था हमारा इस चैप्टर का, इस लेसन का फर्स्ट पार्ट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब आवर चैनल। केसीसी ऑनलाइन ट्यूशन का अगर आप हिस्सा बनना चाहते हो, हमारे ट्यूशन ज्वाइन करना चाहते हो, तो डिस्प्ले में दिए गए नंबर पर कॉल कर अधिक जानकारी ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।